और इस बात का संकल्प हम सबको लेना चाहिए कि इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, परंतु साथ में सरकार को जिस गंभीरता से नक्सलवाद की समाप्ति के लिए कार्रवाई करना चाहिए, सरकार गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी 7 दिन पहले ही एक विधायक के ऊपर में हमला हुआ, लगातार सिविलियंस को मुखबिर के नाम पर मारा जा रहा है, सड़क बनाने वाली गाड़ियों को जलाया जा रहा है, उनकी धमकियां लगातार मिल रही है, उसके बाद भी सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। खाली समाचार पत्रों में नक्सलवाद को समाप्त करने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नक्सलवादी मारे जाते हैं, उड़ीसा में मारे जाते हैं, महाराष्ट्र में मारे जाते हैं, आज तक छत्तीसगढ़ में एक भी कोण नक्सलवादी क्यों नहीं मारा गया? क्योंकि नक्सलवाद के प्रति ये सरकार का नरम रुख जो है वो हमारे 11 जवानों को आज शहादत के लिए मजबूर हुआ है। सर, सीएम कहते हैं कि हमने बस्तर को जाने लायक बनाया, पहले लोग बस्तर नहीं जाते। मुख्यमंत्री जी वो तो अपने बोल मियाँ मिट्ठू बनते हैं। जरा बताइए, दंतेवाड़ा तक कब तक लोग नहीं जा पाते थे? हमेशा जा पाते थे। खाली मुख्यमंत्री जी झूठ जैसे बोलते हैं ना कि 100 बार झूठ बोल के उसको सत्य बनाया जाए, खाली मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने का काम करते हैं। जो सेंट्रल से मिलने वाली सहायता, उस सहायता को तो पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके आर्म्स एम्युनिशन नहीं खरीद पा रहे हैं, जवानों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जरा बताएं, उन्होंने पिछले 4.5 सालों में उन्होंने कौन सा ऐसा नया काम किया जिससे नक्सलवाद से लड़ने के लिए हमारी जो सुरक्षा की जवान हैं उनको ताकत मिले? एक भी काम बता दें। तो बिल्कुल आप लगातार पूर्व मंत्री को यहां सुन रहे थे, जो यही बात बार बार सामने आ रही है कि जिस मजबूती के साथ में नक्सलवाद यानी कि लाल आतंक के खिलाफ में लड़ना था, वो मजबूती आखिरकार क्यों नहीं दिखाई दी? ये सबसे बड़ा सवाल अब यहां पर उठ रहा है कि आखिरकार जो नक्सली है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कैसे अपने अपने प्लान बनाकर वो इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 10 जवान हमारे शहीद हो गए। सत्यविजय हमारे सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, क्या हालात हैं वहां पर? क्या उसके आसपास या मौके पर पहुंचे हैं? किस तरीके की सूचना अभी मिल पा रही है? जी हाँ, देखिए, बड़ा घटनाक्रम हुआ है, बड़ा नक्सली अटैक हुआ है। दुखद ये कि हमारे 10 डीआरजी जवान जो है वो इस हमले में शहीद हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यही है, जैसा कि विपक्ष के लोग, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि भूपेश बघेल लगातार ये बोलते हैं कि नक्सलवाद खत्म की ओर है, लेकिन मध्य प्रदेश का बालाघाट हो चाहे बाकी राज्यों जहां पर की नक्सलियों का नेटवर्क है, वहां पर तो नक्सलियों को मार गिराया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ से इक्का दुक्का खबर ही आती है कि नक्सलियों ने सरेंडर किया। वो सरेंडर भी वो लोग करते हैं जो कि कभी नक्सली रहे हों। शायद यही कारण है कि नक्सलियों के हौसले वहां पर बुलंद हैं। और ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें 10 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। एक निजी वाहन चालक बताया जा रहा है, धनीराम यादव, जो कि वाहन चला रहा था, ये भी इसकी भी मौत हुई है। पूरा जो घटनाक्रम है वो दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र में हुआ है। ये घोर नक्सल इलाका है, जंगल इलाका है। यहाँ से जो दस्ता है वो नक्सल विरोधी अभियान के बाद लौट रहा था। इस दौरान घात लाकर बैठे नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। जो तस्वीरें हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर चला रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो मुख्य मार्ग है, जिस मार्ग से यह पिकअप वाहन जिसमें कि जवान गुजर रहे थे, उस जगह पर करीब 3 से 4 फीट का गड्ढा हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आईडी थी वो कितनी पावरफुल थी। और ये भी इनपुट है कि नक्सलियों की जो संख्या थी, जो नक्सली वहां पर थे जिन्होंने आईडी ब्लास्ट किया, उनकी संख्या 30 से ज्यादा थी। और ये लोग, इनको पूरा इनपुट था कि जो जवान है वो चूंकि पेट्रोलिंग करके लौट रहे हैं तो वो थके होंगे और इस दौरान उनका ध्यान वो अलर्ट मोड में नहीं होंगे। और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर नक्सलियों ने ये आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगातार हमला हो रहा है। सरकार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले भी उनकी जो बाइट हमने ऑन एयर की, जिसमें वो कह रहे थे कि नक्सलवाद खत्म की ओर है। लेकिन ये जो महीने हैं, मार्च से लेकर मई तक की बात की जाए तो इन महीनों में, इन 2 से 3 महीने में हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि नक्सली बड़ी सियासत की बात हो गई। लेकिन जरा ये बताइए कि इस हादसे के बाद से कितना डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का किया गया है, किस तरह से पूरे इलाके की कॉम्बिंग हो रही है, आगे और फर्दर स्टेप क्या उठा रहे हैं वहां पे जो फोर्सेस हैं, वो किस तरह से अब यहां से आगे बढ़ेंगे, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आईजी बस्तर पी सुंदरराज इन्होंने पुष्टि की है कि अतिरिक्त फोर्स वहां घटनास्थल पर भेजा जा रहा है। वहां पर पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। जो घायल हैं उन्हें, जो इस घटनाक्रम में जो हमला हुआ, नक्सल अटैक हुआ, इसमें जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लाया जाएगा। लेकिन वहां पर अतिरिक्त फोर्स भेज कर पेट्रोलिंग तेज की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि अगर जिन नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, आईडी ब्लास्ट किया, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए होंगे तो ऐसे
ऐसे में उनको पकड़ा जा सके या उन्हें एनकाउंटर मार गिराया जा सके, ये कोशिश होगी। फिलहाल वहां पर जो हमारे पास इनपुट है, चूंकि जिस इलाके में ये घटनाक्रम हुआ है वहां पर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, इसलिए काफी जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन इतना इनपुट जरूर है कि अतिरिक्त फोर्स वहां पर भेज दिया गया है और जल्द से जल्द हालात कंट्रोल हो, स्थिति नियंत्रण में हो, ये कोशिश सरकार की, डीआरजी की और जो नक्सल विरोधी अभियान से जुड़े फोर्स हैं उन सभी की रहने वाली है। बिल्कुल सत्यविजय, लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की जो कोशिश थी आखिरकार वो कब कामयाब होगी, और अब आपको सीएम ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर वो सुना देते हैं, सुनिए। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है, 10 डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर के शहीद होने की खबर है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है जिस इलाके में, अरनपुर का वो इलाका जहां पर नक्सलियों ने डीआरजी के काफिले पर हमला किया है, वहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है। तमाम एम्बुलेंस पहुंची हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी सत्यविजय बता रहे थे कि अतिरिक्त फोर्सेस को वहां पर भेजा गया है, सर्च ऑपरेशन जंगल में चला जा रहा है और ऐसा बहुत मुमकिन है कि जिन नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया वो बहुत दूर नहीं गए होंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धमाके के वक्त किस तरह से धुएं का गुबार उठा और इंटेंसिटी कितनी हाई थी। जहां पर धमाका हुआ वहां पर इतना बड़ा गड्ढा हुआ है और जिस गाड़ी को क्षति पहुंची उस गाड़ी की तस्वीरें भी हम आप दिखा रहे। देखिए धमाके के बाद रोड की हालत क्या हो गई है। हालांकि वहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, जो जवान शहीद हुए हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जो जख्मी है उनको फौरी तौर पर फर्स्ट एड दिया जा रहा है, सत्यविजय बता रहे हैं। लेकिन अभी भी सृष्टि वहां पर सियासत हो रही है कि सब कुछ तो ठीक हो गया था, अचानक नक्सली हमला कैसे होता है। बिल्कुल, और ये सवाल भी लगातार उठ रहा है क्योंकि अब केंद्र सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि हर संभव मदद हम पहुंचाएंगे, लेकिन सवाल यही कि ये नक्सलवाद कब खत्म होगा।